हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल सिंह। और पिछली वीडियो में मैंने बात की थी थ्री ब्रेन्स के बारे में। हेड ब्रेन, हार्ट ब्रेन और गट ब्रेन। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर हेड ब्रेन अलाइन नहीं है तो उसके क्या सिम्टम्स और साइंस हैं। हेड ब्रेन का काम है सोचना, एनालाइज करना, प्लानिंग करना। अगर बंदा बहुत कंफ्यूज है, डाउटफुल है, डायलमा में है, प्लानिंग नहीं कर पाता है, एनालाइज नहीं कर पाता है, तो फिर उसका जो हेड ब्रेन है वो अलाइन नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए फिर? सबसे पहले उसे छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। और जैसे ही आप कोई छोटा गोल बना के उसे अचीव करते हो तो फिर अपने आप को रिवार्ड दो। जैसे ही आप अपने आप को रिवार्ड देते हो तो आपके अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, डोपामीन, जो खुशी का हार्मोन है। और फिर हमारा माइंड कहता है कि इस चीज़ को और करो। तो फिर उसके बाद आप अपने बड़े गोल सेट कर सकते हो, बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकते हो और बड़े डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जब तक आप कंफ्यूजन में हो, डाउटफुल हो, डोपामीन आपका इंक्रीज नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, तो आप बड़ी डिसीजन नहीं ले सकते और आपका जो हेड ब्रेन है वो अलाइन नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात कि आप छोटे छोटे गोल बनाइए, उन्हें अचीव कीजिए। आपको बाहर से रिवार्ड नहीं मिलते तो खुद को रिवार्ड दीजिए। जैसे ही आप एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करेंगे, आपका डोपामीन इंक्रीज होगा, आप बड़े गोल बनाएंगे और बड़ी चीज़ों को अचीव करेंगे। दूसरी बात, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। उससे आपका अपने ऊपर ध्यान आता है। जब हमें किसी दूसरे के बारे में जानना हो तो हम ध्यान दूसरे के ऊपर करते हैं, उसे देखते हैं, उसकी सुनते हैं। लेकिन जब ध्यान अपने ऊपर करते हैं तो फिर हम अपनी सुनते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। दूसरा जो ब्रेन है वो हमारा हार्ट ब्रेन है, जिसके अंदर की भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, जिससे हम कुछ फील करते हैं। अगर ये किसी का अलाइन नहीं है तो एक तो वो अच्छा फील नहीं करता और उसे गुस्सा बहुत आता है। और जब गुस्सा बहुत आता है तो अच्छा फील होने का मतलब ही नहीं रह जाता। फिर उसके लिए फिर क्या किया जाए? अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है तो आप गुस्से को कंट्रोल करने की जगह आप इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आपको दया करनी है। क्योंकि जैसे ही लोग गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो गुस्से को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने एंगर को सप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। और एक दिन वो एक बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वो कुछ ना कुछ बड़ा कारनामा ऐसा कर देते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप दया कीजिए, दूसरों को माफ़ करने की कोशिश कीजिए। तो आपके अंदर एक चंगी फील आप कर सकते हैं अपने आप में और गुस्से से आपका बचाव होगा। उसके बाद में हमारा जो तीसरा ब्रेन, जिसे कि गट ब्रेन कहते हैं, एक तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है और ये
दोनों ब्रेन समझो इसके बिना अच्छे तरीके से काम कर ही नहीं सकते। इसके लिए एक तो फर्मेंटेड फूड आपको चाहिए, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। दूसरा, मेडिटेशन आपको ज़रूर चाहिए, उसके बिना इसे अलाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर जैसे कि हमने देखा कि जो हेड ब्रेन है उससे हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन जो गट ब्रेन है ये सारे सिस्टम को चलाने वाला, क्योंकि जो भी बीमारियां शुरू होती हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं, और अगर आप बीमार हैं तो आप फिर कुछ भी करने के काबिल नहीं रह जाते। तो मेडिटेशन, कंपैशन दया करनी, फर्मेंटेड फूड, थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इन चीज़ों से आप इन थ्री ब्रेन्स को अलाइन कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में जाके अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप this video will beneficial for you. You have a blessed day.